मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोमेट्राइटिस है। एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को कहते हैं। एंडोमेट्रियम हमारे यूट्रस की सबसे मोस्ट इनर लाइनिंग है और इसका जो काम है वो ये है कि यूट्रस की जो मायोमेट्रियल वॉल्स हैं उनको आपस में चिपकने से रोकती है। इसके अलावा ये यूट्रस कैविटी में कुशादगी पैदा करती है। हमल जो ठहरता है वो इसी जगह आकर ठहरता है, यानी जो हमल ख़ातून में ठहरता है वो एंडोमेट्रियम में आकर ठहरता है। यहीं पे फिर जो बच्चा है वो पलता बढ़ता है और 9 महीने यहाँ पर परवरिश पाता है। ये मैंने जिस तरह आपको कहा कि लाइफ थ्रेटनिंग मर्ज़ नहीं है, इसको अगर आप ट्रीट करें, इसका इलाज करें तो ये ठीक भी हो जाता है। इसमें कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आती है इसको ठीक करने में, लेकिन सिवाय इसके कि अगर ये मर्ज़ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के ज़रिए हुआ हो, जिनसी बेरारवी जो लोग इख्तियार करते हैं उस वजह से ये मर्ज़ आया हो, तो फिर ये मर्ज़ ना सिर्फ तकलीफ़ बहुत ज़्यादा पैदा करता है, इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस मर्ज़ के पैदा होने के जो कॉजेज़ हैं वो 3 हैं। एक तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जिनसी बेरारवी की वजह से पैदा होता है, जैसे गोनोरिया से है, जैसे क्लाइमाइडिया से है। क्लाइमाइडिया के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ऐसे अफराद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वजाइना को, रेक्टम को या ओरल कैविटी को इस्तेमाल करते हैं, तो वो जिन बीमारियों में मुब्तला होते हैं वो जब किसी भी खातून से इंटरकोर्स करेंगे तो उनकी इन्फेक्शन जो है वो उस औरत के अंदर चली जाएगी। TB भी इस मर्ज़ को पैदा करने का बायस बनता है। इसके अलावा हमारी बैक्टीरिया के हमारी वजाइना के अपने जो बैक्टीरियाज हैं वो भी इस मर्ज़ को पैदा करने का बायस बनते हैं। वो ख़वातीन जिन्होंने DNC करवाई हो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस मर्ज़ में मुब्तला होने के। सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन हो तो भी इस मर्ज़ के पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसी ख़वातीन जो बर्थ कंट्रोल के लिए इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का इस्तेमाल करती हैं उनमें भी इस मर्ज़ के पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिन्होंने हिस्टेरोस्कोपी करवाई होती है उनमें भी ये मर्ज़ पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हिस्टेरोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक ट्यूब जो है वो यूट्रस के अंदर दाखिल की जाती है और यूट्रस के अंदर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता है कि पेशेंट को क्या मसला दरपेश है। मरीज़ा जब हमारे सामने आती है तो मंदरजा झेल सिम्टम्स के साथ आती है। पेट जो है उसका सूजा हुआ होता है, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग होती है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है यानी लिकोरिया होता है, उसको कब्ज़ होती है। जब भी स्टूल पास करेगी उसको तकलीफ़ का एहसास होता है। जहाँ कहीं भी आप याद रखिए कि इन्फेक्शन पाई जाएगी वहाँ बुखार लाजमी तौर पर पाया जाएगा, लिहाजा इस मर्ज़ में बुखार पाया जाता है। मरीज़ा जो है उसको बीमारी का एहसास रहता है, यानी वो अपने आप को सेहतमंद या हेल्दी तस्वर नहीं कर सकती है, उसे हर वक्त एहसास रहेगा जैसे वो बीमार है। पेल्विक में पेन आती है, लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन आती है और जहाँ पर रेक्टम पाई जाती है, हमारा रेक्टल एरिया है, वहाँ पर भी दर्द का एहसास पाया जाता है। इस मर्ज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं उनमें सर-ए-फ़हरिस्त कॉम्प्लिकेशन जो है वो इनफर्टिलिटी है। मैंने आपको बताया कि जब ओवा और स्पर्म जो है वो हमारी फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज़ होते हैं और वहाँ से वो ज़ाइगोट की सूरत इख्तियार करते हैं और ज़ाइगोट जो है वो जाके फिर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। तो अगर एंडोमेट्रियम जहाँ पे ज़ाइगोट ने इम्प्लांट होना है अगर अच्छी हालत में नहीं है तो फिर इनफर्टिलिटी के मसाइल सामने आएंगे। पेल्विक में इन्फेक्शन होती है, पेल्विक एरिया में या यूट्रस में पस जमा होना शुरू हो जाती है या फोड़े बनना शुरू हो जाते हैं। सेप्टिसीमिया हो सकता है। सेप्टिसीमिया जो है ये एक ब्लड की बीमारी है जिसमें खून जो है वो जहरीला हो जाता है और उसको नतीजे में बहुत सीवियर कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं। सेप्टिक शॉक्स हो सकते हैं, ये भी खून ही की एक बीमारी है जिसमें खून की इन्फेक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ख़तरनाक हद तक गिर जाता है। इससे बचा किस तरह जा सकता है? सबसे पहली बात तो यही आती है कि जो डिजीज़ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होते हैं उनमें ज़रूरी है कि साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी जाए, चाहे वो मर्द के हवाले से है या औरत के हवाले से है। साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आप कह दीजिए इंडल्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो फिर प्रोटेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल करें, जैसे कि मेल जो है वो कंडोम्स का इस्तेमाल करें।
मरीज़ा के लिए लाजमी है कि अपने गायनाकोलॉजिस्ट से जब भी कोई ट्रीटमेंट ले इस बात की श्योरिटी ले कि जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो स्टेराइल हों, उनमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना पाई जाए या इन्फेक्शन ना पाई जाए जिसकी वजह से वो अंदर जाकर प्रॉब्लम्स पैदा कर दें। जब सफाई करवाई जाती है तो भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जब सी सेक्शन किया जाता है तो भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर यूट्रस का अंदर से जायज़ा लिया जा रहा है या मुआयना किया जा रहा है तो भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि जब भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाए तो उस हवाले से ये एक यकीनी बात बनाई जाए कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो अच्छी तरह से स्टेराइल किए गए हैं और इन इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई भी इन्फेक्शन जो है वो यूट्रस तक नहीं जाएगी। होम्योपैथी में हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर काम करते हैं। इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि ये आसान है और लाइफ थ्रेटनिंग, चूँकि ये मर्ज़ नहीं है लिहाजा ये जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी नहीं लेके आएंगे और आप अपनी ज़िंदगी को जिनसी बेरवि के हाथों बर्बाद करना शुरू कर देंगे तो फिर कोई भी मर्ज़ जो है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है उसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में पाकी या सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो आप इस मर्ज़ से बहुत जल्दी बच सकते हैं। हमारी होम्योपैथी में हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर काम करते हैं, तो लिहाजा होम्योपैथी में हमारी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं टॉप ग्रेड मेडिसिन आप कह लीजिए, उनमें आर्सेनिक एल्बम है, ब्राइनिया, सिपिया, बेलाडोना, ग्रेफाइड, सिमिसिफुगा, पल्साटिला, एपिस मेलिफिका और कैंथेरिस। अब आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर देखिए, जब भी बात करती हूँ मैं आपको कहती हूँ कि आपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर मेडिसिन का इंतखाब करना है। मैंने आपको मेडिसिन का नाम लिया ब्राइनिया। आप देखिए ब्राइनिया क्या फ़ीमेल जेनिटल ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा है? क्या ब्राइनिया को फ़ीमेल के हवाले से कोई भी शोहरत हासिल है? नहीं हासिल है। लेकिन ब्राइनिया का एक करैक्टरिस्टिक है कि हरकत करने से तकलीफ़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। लिहाजा जब एब्डोमिनल पेन जो आएगी सामने आएगी तो वहाँ पर अगर पेशेंट हरकत करता है और हरकत करने से उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर हम ब्राइनिया का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह बेलाडोना है। बेलाडोना में बहुत ज़्यादा कंजेशन पाई जाती है, भराव पाया जाता है, तो पेल्विक एरिया में अगर कंजेशन पाई जा रही है इस मर्ज़ के साथ तो वहाँ पर हम बेलाडोना का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसीलिए आपको हमेशा कहती हूँ कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर मेडिसिन का इंतखाब कीजिए, मेडिसिन के करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर उसका इंतखाब कीजिए, टाइम मोडेलिटीज़ के हवाले से मेडिसिन का इंतखाब कीजिए, एग्रावेशन के हवाले से जो है मेडिसिन का इंतखाब कीजिए। एपिस मेलिफिका का इंतखाब हम उसकी मोडेलिटीज़ की बुनियाद पर करते हैं। एपिस मेलिफिका और आर्सेनिक करीब एक जैसे सिम्टम देते हैं, लेकिन मोडेलिटीज़ में आकर दोनों चेंज हो जाती हैं। तो जहाँ मोडेलिटी की बुनियाद पर मेडिसिन की सिलेक्शन करनी होगी वहाँ हम एपिस मेलिफिका को भी देख लेंगे। आर्सेनिक का इस्तेमाल इसलिए इस मर्ज़ में किया जाता है कि इस मर्ज़ में बुखार पाया जाता है। लिहाजा अगर आर्सेनिक का बुखार पाया जा रहा है जिसके साथ पेशेंट को प्यास लगी और वो गूंद पानी मांग रहा है तो हम इस मर्ज़ में आर्सेनिक को इस्तेमाल करेंगे। सिमिसिफुगा जो है इस मर्ज़ में इस्तेमाल होने वाली सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आम तौर पर इस मर्ज़ के लिए सिमिसिफुगा को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर, हम मेडिसिन के करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर हम किसी भी दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अखराजात पल्साटीला के आ रहे हैं वजाइनल तो हम पल्साटीला को इस्तेमाल करवाएंगे। अगर जलन कैंथेरस की आ रही है तो हम कैंथेरस को इस्तेमाल करवाएंगे। और एक और बात आप याद रखिएगा कि जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं ये किसी न किसी मियाज़ को ज़ाहिर करते हैं, लिहाजा हम इन अमराज को मियाज़ के तौर पर भी के लेवल के ऊपर भी ट्रीट कर सकते हैं। यानी आप देख लीजिए कि जितने भी जिनसी अमराज आते हैं वो या तो साइकोसिस को ज़ाहिर करते हैं या सिफिलिस को ज़ाहिर करते हैं, तो उन अमराज को ट्रीट करने के लिए जो मियाज़ को ज़ाहिर कर रहे होते हैं हम एंटी साइकोटिक और एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात फिर वही कि अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम, अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मरीज़ के सिम्टम के मुताबिक उसको मेडिसिन का इस्तेमाल करवाइए। मरीज़ को प्रिकॉशनरी मेजर्स बताइए कि उसने किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, उसने अपनी ज़िंदगी में सफाई सुथराई किस तरह लेके आनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मरीज़ा को शिफा याबी अता करेंगे। चूँकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ मर्द और औरत दोनों से फैलते हैं
लिहाजा यहाँ पर ना सिर्फ मरीज़ा को साफ़ सुथरा रहने की ज़रूरत है, बल्कि जो उसका सेक्सुअल पार्टनर है उसको भी साफ़ सुथरा रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। औरत का अगर एक ही सेक्सुअल पार्टनर है लेकिन उस मर्द के आगे से कई सेक्सुअल पार्टनर है, तो बाहर से जो इन्फेक्शन लेके आएगा वो अपनी उस बीवी में ट्रांसमिट कर देगा। नतीजे के तौर पर मरीज़ा जो है, उसकी बीवी जो है, वो मुख्तलिफ़ जिनसी अमराज का शिकार होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह पाक सबको शिफाई कामला अता करे, आमीन।